अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक खातून मौजूद हैं जो कि हालात की सताई हुई हैं। 2 अप्रैल को अल्लाह ताला ने इनके शोहर को ले लिया, इनसे दौरान काम करते वो शहीद हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि दरअसल इनको मसला क्या है। इनका कहना है कि इनका जो एक बेटा है वो इनको तंग करता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने ससुर के भड़काने पर आता है, अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी करता है, अपनी वालदा के साथ बदतमीज़ी करता है और मुख्तलिफ हीले बहानों से सबके सामने इनको ज़्यादती का निशाना बनाता है, बातें करता है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और सबसे पहले बताइएगा कि हुआ क्या है, आपके साथ मसला क्या है? मेरा जड़ा तो बंदा फौत थी कि 2 अप्रैल नो मेरा बेटा मोहम्मद माजिद है, उनका ससुर रियाज है और रियाज ते नादिया मेरी नूंह दा ना है। वो भड़के आंदे ते मुंडा साडे नाल तहशद करता है ते जड़ा है तो मेरे बंदे की जगह बेचना चाहते। मैं रंडे डोरा तो मैं केड़े पासे वना, इंदा ससुर भड़कांदा जड़ा है तो इंदा जड़ा नादिया बीबी आदि है मेरे जड़ा तो वालद नाल निकाह कर मुंडे नूं ऐसा भड़कांदा। मुंडा आके पिछे बंदे लाए के इंदा ससुर लैके लोकड़ होंदे ते माजिद आके साडा मेरा पूरा महल्ला गवाह है। मैं अपने बहन मेरे भाई थेन कर मैं अपने भाई बहन नाल नहीं बोल सकती। इंदा सौरा आदे उन्हां दा इल्जाम ला, मेरा पुत्र मोहम्मद माजिद मेरे उत्ते इल्जाम लैंदे, बहन दे इल्जाम लैंदे, मेरे उत्ते इल्जाम लैंदे। इस वक्त कितना ज़मीन कितना है आपके पास जिसको वो बेचना चाहते हैं? 5 मरले 5 मरले ज़मीन है। छापर च लेनिया मैं, मेरा बंदा मीटर लटायर आई मीटर लैंदा जड़ा था थंबे तो डटे फौत थी गई 2 अप्रैल नूं। 2 अप्रैल को इनके सौरे थे नादिया बीबी ने समझाई रखे थे, उन्हें लड़ाई फसाद गत्ती रखी है। घर चोने इतना हालात खराब थी गई होना तो मैं जेली कागज इनके सौरे बनवा रही थे, जेली कागज बनवा रही थे सी पे जड़ा था उन्हें जगह तू बेच जड़ा था इनका ससुर जड़ा था हर पास लैके तो बेचता खड़े। अस गरीब बंदे मैं अपनी जगह नहीं बेचना चाहती, लिहाजा मैं अपने पुत्र को अपने जीने तक तलक करे नहीं। जगह कहाँ पे है आपकी? वो जो 5 मरले, क्या घर भी उसी में है? उसके अलावा कोई और ज़मीन है आपके पास? भाई मेरे बड़े बेटे दिए जड़ा था, मेरा बेटा जड़ा दुबई रहा, मेरा पहले वाला खावंद फौत थी आए, मेरे निके निके बच्चे आलू कुड़ी एक मुंडा, कुड़ी मेरी 4 बच्चे छड़ के फौत थी गई। पुत्र मेरा दुबई दे विच वाल मैं शबीर साहब नाल जवानी वाले रंगड़ थे, या मैं शबीर साहब नाल मैं शादीशुदा कीते, उनदे विच शाजिया बेगम है, शाजिया बीबी ते मोहम्मद माजिद उनका ससुर जड़ा तो साडे तो बड़ा तहशद करेंदे, शुअर को भड़कांदा, साडे घर बदमाश भी जेंदा जड़ा तो सानू धमकियां देंदे। लिहाजा मैं अपने बेटे को तलक करे लिया। धमकियां देता है, आपके घर बदमाश भी भेजता है। आपने इसी हवाले से पुलिस में कोई दरख्वास्त दी है, शिकायत की है? मेरे खावंद ने पहले दरखास्त दी आई, जड़ा फोन किया जड़ा था थाने ते गई आई सी तलमारी, मेरे खावंद ने दी आई वाल पता नहीं उत्थे के बना, वो आप गया जड़ा था जींदिया पता नहीं के बना। मुंडे नूं ऐसा भड़कांदे, मुंडा नूं मार कोट के बाजार छुड़ांदे, मुंडा नीवा थी के आवेंदे वाल माँ प्यो दी आंदर अंदर बाड़ांदे वाल 15-20 ध्याड़े सही रहिंदा। उस कोल बाद वाले इन्हां दे ड्रामे शुरू थी वेंदे, मेरे पुत्र को जुआ खिडांदे, मेरे पुत्र को ऐसा मेरे घर वाले दी गड्डी आई ओ बेच के खा गए। दाड़ी वाला बंदा है दादी है ये सब तो बड़ा मेरे पुत्र को साना जुल्म करवाएंदे। पहले आजा मेरी मेहरबानी करके मेरी हिफाजत की थी। करेला, आपके बेटे करते क्या हैं? कोई काम काज, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी वगैरह करते हैं? 8 पढ़ा होया जड़ा है तां डेवोटे ते वेंदा आई, जदन इत्थे आई डेवोटे ते सिक्योरिटी गार्ड च वेंदा आई। हुण पता नहीं वेंदा च नहीं वेंदा, मैनू नहीं पता। 15-16 दिन थी गन मेरे कोल वागी है, मेरे कोल तो आज सुबह आया जेली कागज बनवाई बताई आते मैं डोगरा को देख के जा बिचेंदा पिया 3 दिन दे अंदर। असां च मैं औरत बाहर मजूरी करेनी अखी को मैं अंधी हाँ जड़ा तो बाहर छापर छांट के मेरा बंदा ही बुढ़ा है, गोडिया को कमजोर आई, पुठिया को कमर को असां लाउंदे बड़ाई सिर अड़ाई बैठे। साडे कोई पक्के मकान कहनी झोपड़ी है कच्चे पक्के जिवें गरीब बड़ा बांधे। बारिश आवे तो साडे घर बेड़ी का हिसाब होंदा, इतना पानी होंदा, गरीब बंदे लिहाजा मेरी मदद की वंदे जड़ा था। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि क्या मसला था इनका। इरशाद बीबी इनका नाम है और इनके जो शोहर की वफ़ात हो चुकी है, दूसरी शादी है इनकी, जो इनका दूसरी शादी से एक बेटा है मोहम्मद माजिद जिनका नाम बताती हैं। वो अपने ससुर के भड़काने पे इनको तंग करता है, अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी करता है। वजह क्या है कि ससुर का एक मुतालबा है कि इनका निकाह कर दिया जाए उनके साथ, लेकिन ये नहीं करना चाहती और वो बार बार मुख्तलिफ हीलो बहानों से कभी
गुंडे भेजे जाते हैं, तो कभी किसी न किसी हवाले से कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा होते हैं। वो जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, जिस तरह से वालिदैन बचपन में उनका ख्याल रखते हैं, वो भी उसी तरह से एक तवक्को रखते हैं कि उस तरह से बच्चे उनका ख्याल रखें। लेकिन जब बच्चे ही उनके साथ नारवा सलूक करने पे आ जाएं तो वो फिर कहाँ जाएं। दर्द की इंतहा होती है। हमने आप तक बात पहुंचाई इनकी भी, और हमारी भी अहकाम बाला से यही दरख्वास्त होगी कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, और जितने भी इनके साथ नारवा सलूक हो रहा है, वैसे अब तो एक कानून भी पास हो गया है कि वालिदैन को घरों से बाहर निकालने के खिलाफ जो है वो अदालतें जो है, हमारी जो पुलिस है वो एक्शन लेती है। तो अब भी एक्शन ले और इनको इंसाफ दिया जाए। इनका जो घर है जहाँ पे इन्होंने अपना सर छुपाया हुआ है उसको महफूज बना दिया जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायज़ा महंगाई का, हम लेंगे जायज़ा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायज़ा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायज़ा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायज़ा सिर्फ N News HD पर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे अम्मा जी से, जिनका नाम इरशाद बीबी। हमने आपको बताया कि उनके जो शोहर की वफ़ात हो चुकी है और उनका बेटा उनको तंग कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और मुतालबा कर रहा है कि जो जितनी भी ज़मीन है, 5 मरले ज़मीन है इनके नाम, वो उसको बेच दिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि जो उसका ससुर है वो उसको भड़काता है कि अपनी वालदा के निकाह मेरे साथ किया जाए। हमारे साथ इस वक्त बहन मौजूद है, उनकी नाम इनका है शाजिया बीबी। इनसे पूछते हैं कि दरअसल क्या बात है, क्या मौक़िफ़ है, इन्होंने कोई दरख्वास्त दी है अहकामा पुलिस में, पुलिस ने किस हद तक इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, और भाई इनका क्या कहता है इस हवाले से। जी बताइएगा कि क्या मसला है आपके भाई के साथ, क्या बात है, वो क्यों आप लोगों को तंग कर रहा है? भाई इसलिए तंग कर रहा है कि जब अब 2 अप्रैल को फौत हुए ना, तो उसके ससुर ने और बीवी ने कहा है कि ये ना नोटों का बैग भरा हुआ बेटी को दे के गया है। ठीक है, हमने अपने अबू की मौत की थी, ये घर पे ना पूरे घर को झाड़ू लगाने में लगे हुए थे। अब ये माँ बेटे हैं, अगर बेटे माँ का सहारा ना बने, बेटियां तो घर की पराई घर की होती हैं। मेरा घर है, मेरे 5 बच्चे, मेरा घर ख़त्म हो गया, मेरे मियाँ मुझे छोड़ के चले गए। अब अपनी माँ को मारता है, पीटता है। मैं फैक्ट्री होती हूँ, कोई ऐसी बेटी नहीं है कि अपनी माँ को मारते पीटते देख के बर्दाश्त करे। 1000 बार उन्हें समझा, अब तो वो मेरे खिलाफ हो गया है। उसका ससुर कहता है मैं तुझे फैर ठोक दूंगा, रियाज साहब कहते हैं तेरे भाई के हाथों तुझे फैर मरवाऊंगा। मेरी यही अपील है कि एक बच्चा है अपनी माँ की हिफाजत करे, उसके सर के ऊपर से छत न ले, समझे। भाई हमेशा बहन की इज्जतों के रखवाले होते हैं, लेकिन ये जो भाई है ना, इसने तो मेरे दिल के ना ऐसे टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं कि कभी ऐसे भाई अल्लाह किसी को दे ही ना। आपकी तलाक हुई है, आप अपनी वालदा के साथ रहती हैं? नहीं, मुझे तलाक नहीं दी, मेरा तनसीह दावा चल रहा है। मैं अपनी वालदा के साथ रहती हूँ 3-4 साल से। मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। जब मियाँ मेरे साथ था वो मेरा नहीं बना, वो भी मोहम्मद माजिद, रियाज साहब और नादिया बीबी के कहने पे मुझे छोड़ के जा चुके हैं। ये 3-4 लोग मुलविस हैं। अच्छा, इस हवाले से आपने कभी पुलिस में कंप्लेन की है, अपने भाई के खिलाफ दरख्वास्त दी है कि तंग करता है, और आपकी वालदा बता रही थी कि वो ज़मीनों के जाली कागजात बनवा के आ गया है? हाँ की थी, जब अबू जिंदा थे ना, अबू को उसने पीटा था। 7 दुकानदार है, मोहम्मद अली जनरल स्टोर वाला, उसने आके अबू को उठाया था, कोई सांस दी अबू को। फिर हम सीतलमारी थाना गए थे, उन्होंने हमसे 1000 रुपया लिया था और दरख्वास्त भी लिख के दी थी, जो लिख के देते हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बस जैसे चौकी पे बुलाया बिहाड़ी चौक, वहाँ पे उन्होंने कहा राजीनामा कर लो बेटा, ये है हंसी मजाक ये वो। उसके बाद फिर अबू गए ही नहीं, वो फिर घर आ गया। वो जो मोहम्मद माजिद है वो कहता है ये सारे तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें खिलाता पिलाता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं, फिर तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसका जो ससुर है जवेदाबाद मोहल्ले में रहते हैं, रियाज हुसैन, इसी वजह से अबू इतने टेंशन थे कि मैं कहाँ जाऊँ। अब अम्मी भी डर के नहीं आ रही थी कि मेरी कोई नहीं सुनता, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि वो एक गरीब औरत है, एक आँख से उसे नज़र नहीं आता, समझे। अब मैं एक बेटी हूँ, मैं अपने बच्चों में रहती हूँ, एक घर में हूँ, मैं इतनी अम्मी को तशद्दुद मार खाते बेटे से, समधी से, बहू से नहीं देख सकती। जब मैं छुड़ाने के लिए आती हूँ साथ मुझे भी पीटते हैं, मुझ पे तशद्दुद करते हैं, मुझे कपड़े फाड़ के बाहर फेंक देते हैं। मैं क्या करूँ, आप मुझे ये बताएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम
के ज़रिए से, हमारी हुकूमत से, हमारे जो NGOs हैं, उसके बाद आप दोबारा कभी पुलिस में शिकायत नहीं करवाने, कहीं कोई दरख्वास्त होती है, जैसे कि आपकी वालदा बता रही थी अभी कि वो दोबारा से कागजात लेके आई है, उस हवाले से कभी रजू नहीं किया अदालत से? नहीं किया। उस दिन राणा असलम गुज्जर ASI बिहारी चौक से आया हुआ था कि आपने इनकी ज़मीन से नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, आपने चौकी पे आने और अकेली आने। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। कहता अकेले आने किसी को लेके नहीं आना। मैं नहीं गई, मैं घर रही। फिर भाई के साथ आए हुए थे, भाई ने उन्हें चाय पानी लगाया और आ गए। फिर वहाँ पे महल्लेदारों ने कहा है कि इमरान खान ने पुलिस इसलिए तो नहीं बनाई कि छोटे छोटे गंदे गंदे बच्चे उठ के खड़े हो जाएं, पुलिस वाले साथ आ जाएं। महल्लेदारों ने गवाही दी है, फिर वो चले गए, फिर नहीं आए। चलें नाजरीन, हम बात कर रहे थे, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी कि जो इनका भाई है, पहले तो इनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये अपनी वालदा के साथ रहती हैं, इनकी घरेलू नाचाकी की वजह से। जब ये छुड़ाने के लिए आती हैं तो इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वजह वही है कि 5 मरले जो इनके नाम किए हुए हैं, ज़मीन जो है, जो घर है, वो उसको बेचना चाहता है अपने जो ससुर है उसके उकसाने पे कि जो वालदा है वो उनकी निकाह कर लें उसके साथ। हमने इनकी वालदा का जो मौक़िफ़ था वो आपको सुनवाया, इनकी बहन का मौक़िफ़ आपको सुनवाया। अब हमारी भी यही दरख्वास्त होगी जितने भी हमारे इदारे हैं, हमारी पुलिस, हमारे अहकाम बाला से, कि इनकी दादरसी की जाए। इनके जितने भी एक वो है शिकायत इन्होंने अभी एक की है कि जो पुलिस वाले हैं वो इनको थ्रेट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमारी भी अहकाम बाला से ये दरख्वास्त होगी कि इनकी जो परेशानी है उसकी दादरसी की जाए। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान फरहाना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।